ने रोते रोते फरमाया, काश आज मेरी मां जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज शाब पढ़ा रहा होता और उसमें सूरा फातिहा की तिलावत कर रहा होता, फिर मेरी मां को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी मां दरवाजे की चिलमन को सरका के कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज तोड़ के पहले मां की बात को सुन लेता। ये मां है जिसकी मोहब्बत को मुस्तफा करीम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों पे बैठने का वो मजा नहीं जो मां के कदमों में बैठने का मजा है। और वो क्या कहा था खुर्शीद गिलानी ने, वो कहता है कि 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ कहां जो चूल्हे पे पास बैठ के मां के हाथों से पकी हुई चपातियां खाने में मजा है। और आली जनाब हजरत साहब और आला और भारी और भरकम लफ्ज सुनने में और गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करने में वो लज्जत कहां है जो मां के ओए बबलू कहने के अंदर रखा गया है। मां जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। मां जब मुस्कुरा के देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। एक शख्स ने सीने हरम में अपनी मां को अपने कंधों पे सवार करा के तवाफ करवाया और फिर हुजूर की खिदमत के पास में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर मैंने कि अपनी मां का हक अदा कर दिया है। कहा, तू तो उसकी एक मुस्कुराहट का बदल नहीं दे सका। मां जब मुस्कुराती है तो उसके लहजे में इतनी मिठास होती है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के शहद निचोड़ दिए जाएं उतनी मोहब्बत पैदा नहीं होती जितनी मोहब्बत मां के लहजे में है। जब वो बेटे को ओए बबलू ओए मिठू कह के पुकारती है, ओए बेटा कह के पुकारती है, आवाज देती है, तो मां के लहजे के अंदर वो रस घुल रहा होता है कि हूरें भी आफरीन आफरीन कर रही होती हैं। माओ के बेअदब हाथ जोड़ के माओ से माफी मांग ले, बाप के गुस्ताख हाथ जोड़ के बाप से माफी मांग ले। ये सरमाया जिंदगी में नहीं मिलेगा। अमूमन कदर नेमत जवाले नेमत के बाद होती है। आओ मां बाप की कदर को पहचाने और अल्लाह की रहमतों को लूटे। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार। आरज़ू लेके तेरी खाक के तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, मां ही दुआ करती है। मां के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मां जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके मां की फरियाद को सुनता है। मां की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो मां की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। जिस पे वालिदैन राजी हो गए समझ लो खुदा उस पे राजी हो गया।